ओल्ड ककरोला रोड भी मुझे बिल्कुल याद है, कुछ साल पहले स्पेशल उसका सैंक्शन करा के हमने बनाया था। और उसको बनाए हुए जो हमने नई सड़क बनाई थी उसमें नाला भी बनाया था, और काफ़ी अच्छी बड़ी रकम, करोड़ों रुपए का जो है, पहली बार इतने मुख्य सड़क पे नाला नहीं था, जिसकी वजह से वो सड़क बार बार जब भी बारिश होती थी वो टूट जाती था। लेकिन पिछले कुछ समय से जो ये UER 2 जो बन रहा है, जो हाईवे बना, उसमें जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले जो मटेरियल के जो बड़े बड़े जो ट्रक हैं, उनका आना जाना उसी सड़क से रहा, जिसकी वजह से आप देखेंगे जब द्वारका की तरफ से आते हैं, पुल पार करते हैं, उसका कुछ मीटर जो है वही बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके आगे वो हिस्सा ठीक है, तो उसको भी वो मेरी नज़र में है, उसको हम 2 बार रिपेयर करा चुके हैं। वेट कर रहे हैं कि UER 2 का जैसे काम खत्म हो तो उसका पैसा सैंक्शन करा के उसका टेंडर लगाए। एज ए मंत्री आपको करप्शन नहीं दिखाई देता वहाँ पे कि शायद ठेकेदार ने गलती की होगी, या जिस तरह से सड़क बनानी चाहिए थी वो नहीं बनाया, जिसके कारण से इतना जल्दी वो सड़क टूट गई? करप्शन अगर हुई है तो उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। हालांकि हमारे सामने देखिए, सड़क जब बनती है तो उसकी एक क्षमता होती है। कुछ सड़कें बनती हैं बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, जैसे हाईवे बनता है, तो लेकिन ये जो सड़क बनती है ये लाइट व्हीकल के लिए बनती है। अगर लाइट व्हीकल वाले सड़क पर अगर आप हेवी व्हीकल को, इतने बड़े जो लोड वाले जो व्हीकल्स हैं उनको चलाएंगे तो उसकी लाइफ जो है बहुत कम हो जाती है। मुझे कैलाश गहलोत जी की नादानी पर हंसी आती। माफी चाहता हूँ, मेरा निरादर करने का इरादा नहीं है, लेकिन वाकई उनकी नादानी पर हंसी आती है। कोई भी सड़क बनती है तो वो भविष्य को देखते हुए बनती है कि उस पर लोड कितना रहेगा, भविष्य में आसपास क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मंत्री होने के नाते कैलाश गहलोत जी को पता होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि उनको इतनी भी जानकारी नहीं है, या किस करप्शन को वो छुपाना चाह रहे हैं इस बयान से, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वो तो मंत्री महोदय बेहतर जानते होंगे। देखिए, कोई भी सड़क बनती है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके बारे में आसपास की क्या स्थितियां होंगी, किस प्रकार से व्हीकल्स का लोड रहेगा, ये पूर्व अनुमान लगाया जाता है। इंजीनियर्स इसी के लिए बैठे हैं। लेकिन इसमें साफ तौर पे दिखता है तो 2-4-5 साल पहले लीपापोती की गई थी उस सड़क की, वो पूरी तरह से करप्शन का एक उदाहरण है। वो सड़क, उस सड़क से आज हजारों लोग गुजरते हैं, और हर गुजरने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल सरकार को और हमारे मंत्री महोदय कैलाश गहलोत जी को कोसता हुआ निकलता है। इनकी जो पूरी तरह से निष्क्रियता है उसको कोसता हुआ निकलता है, जो कर्मण्यता है उसको कोसता हुआ निकलता है। मुझे लगता है बहुत नादानी भरा बयान है, उसमें करप्शन हुआ है, उसमें उसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री महोदय की बार बार मैं एक बात कहता हूं, जाके पैर फटी ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। वो वसंत कुंज में रहते हैं, पोश कॉलोनीज में रहते हैं, उनको नजोड़ की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उस सड़क पे उनको महीने 2 महीने में एक टूरिस्ट की तरह आना होता है, इसलिए उनको तकलीफ महसूस नहीं होती। लेकिन नजफगढ़ का हर व्यक्ति उस तकलीफ को भुगत रहा है, भोग रहा है, और उस तकलीफ का जवाब आने वाले चुनाव में देने वाला है। ये जायज है क्या कि सच में अगर गाड़ियों का ओवरलोड हो गया या UER 2 बन रहा था इसलिए सड़कें टूट गई होंगी, ये इसको कितना न्यायसंगत बयान कहा जा सकता है? देखिए, सारी एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। मान लो केंद्र सरकार की एजेंसी UER बना रही थी, तो UTPAC संस्था होती है, वो सारे जो प्रोजेक्ट्स उनको अप्रूवल देती है, उसमें MCD भी होती है, PWD भी होता है, फ्लड डिपार्टमेंट भी होता है, MHA भी, मतलब केंद्र सरकार की लगभग सभी एजेंसियां और दिल्ली सरकार की एजेंसियां मिलकर उस UTPAC को बनाती है, उस पर काम करती हैं। तो उस UTPAC में तय होता है कि आसपास किस सड़क से लोग जाएंगे, किस पे कितना लोड होगा, कौन सी सड़क बननी चाहिए, अल्टरनेट रास्ते क्या होंगे, उनकी मजबूती क्या होनी चाहिए। क्या मंत्री महोदय को ये नहीं पता? तो इस प्रकार का बचकाना बयान देना मंत्री महोदय को शोभा नहीं देता। उनको स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सरकार पूरी तरह करप्शन में डूबी हुई है, और उस करप्शन का नतीजा ये पुराना ककरोला रोड है।